फिल्म स्टार, यूनिक स्पोर्ट्स पर्सन, जिन्होंने पहले जो मांसाहार करते थे वो। और मुझे तो अब जानना ही होगा, मैं हूँ फेसबुक, मुझसे तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। मैं हूँ पबजी, मैंने तो इस दुनिया की जिंदगी तबाह कर दी है। जो मुझसे एक बार खेलेगा तो मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। तो मुझे मरने तक तक छोड़ नहीं पाएगा। भाई भाई, लगता है पागल हो गया। सुना है वह दिन दूर नहीं जब आखिर यह दुनिया हमारे इशारों पे नचेगी। यह देखिए हमारा एक और नया शिकार। शक्तिमान, शक्तिमान, मैं हूँ शक्तिमान। बेटा मंटू क्या हुआ? बेटा मंटू, लगता है कुछ पीलिया ज्यादा यूज कर लिया। बाकी भाइयों, अगर आपको भी अपने बच्चों की यह हालत नहीं देखनी है तो उन्हें सोशल मीडिया से दूर रखें, उनके साथ समय बिताएं और प्रैक्टिकल गेम खेलें। जय हिंद। ये था मागड़ी रोड मंडल। इसके बाद स्नातक संगीत मंडल 7 व्यसन के बारे में। मागड़ी रोड मंडल ने मोबाइल जो आज का आधुनिक युग का व्यसन है उसके बारे में विवरण दिया। अब श्री स्नातक संगीत मंडल आपको 7 व्यसन के बारे में बताएगा। भाई बंधन। प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे जीवन में। वह है 7 व्यसन, जैसे शिकार करना, मांस खाना, मदिरा पान करना, वैश्य गमन करना, वस्ती गमन करना, चोरी करना या जुआ खेलना। आज की हमारी युवा पीढ़ी इन व्यसनों भरी दुनिया में जी रही है। तो आइए देखते हैं हमारी युवा पीढ़ी क्या क्या करती है। अरे यार, बहुत दिन हो गए जब से बैंगलोर में हुक्का बंद हुआ है। बहुत परेशानी हो गई है, कहीं पे भी हुक्का नहीं मिल रहा है। 6 महीने हो गए, कहीं पे भी हुक्का नहीं मिल रहा है। क्या आप में से किसी के पास कोई उपाय है जहाँ पे हुक्का मिल सकता है? किसी के पास नहीं है? ठीक है, वैसे कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे एक दोस्त है दीपक भाई, जुगाड़ू वाले, कोई ना कोई जुगाड़ तो कर ही लेंगे। आइए देखते हैं, उनको एक बार फोन करते हैं, क्या पता कुछ जुगाड़ हो जाए। तो दीपक भाई कैसे हो? तू कैसा है भाई? आज एकदम बढ़िया। बता। अरे आपसे एक छोटा सा काम था। बता क्या है, बोलना। अरे आपको तो मालूम नहीं है, बैंगलोर में हुक्का बंद हो गया है। अच्छा बेटे, इसलिए तूने मेरे को फोन किया आज? अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है। अरे यार देखो ना, बहुत तलब हो रही है हुक्का की। 6 महीने हो गए, हुक्का ही नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। यार सेटिंग है क्या आपके पास? अरे अपना रसगुल्ला बार है ना? क्या बात कर रहे हो, वहाँ पे हुक्का मिलता है क्या? आपके लिए 300 पैसे दिन खुला है वो। अरे यार ये मिलता है शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे मिलते हैं। मैं आपको करता हूँ फोन। ओके ओके। शाम के 6 बजे। हेलो दीपक भाई कहाँ पे हो? मैं आ गया हूँ। मैं 10 मिनट में ऊपर जाके ऑर्डर कर 10 मिनट में आता हूँ। ठीक है, मैं ऊपर जाके ऑर्डर करता हूँ, जल्दी से जल्दी आओ। ओके ओके। वेटर, वेलकम टू रेस्टोरेंट। यहाँ पे रस पीने के बाद आपको दिखेंगे 4 ज्यादा चार्ज की होशियारी नहीं बेटा। एक ऑर्डर देता हूँ, एक 5 सुपारी सैफरन वाइन और वाटर बेस के साथ लेके आ जाओ। कुछ चाहिए सर? बस बस काफी है। अभी लाए सर। सर चार्ज करके दो। भाई ये दाढ़ी ऐसी नहीं है, ये मैं चार्ज कर लूंगा। चल चल। जी सर। और दीपक भाई कैसे हो? अरे क्या बहुत सेट किया यार, मजा आ गया यार। अरे आनंद आ गया, आनंद आनंद, मजा आ गया। बहुत दिनों बाद उनका हमारे पहले बोलना चाहिए था ना दीपक भाई। दोस्तों को याद किया करो। अरे यार बुरा मान गए। ठीक है, कल से रोज हमारा 6 बजे का फिक्स आप यहाँ से लेट कैसे हो आने में? बारिश बारिश तो आज बहुत बारिश। बारिश है। मैच के चक्कर में मैच भी नहीं आ गए आज। वो बात तो आपकी सही है, लेकिन बारिश बहुत हुई आज। बहुत बारिश हुई। लेट कैसे हो आने में? आपके पेट में कितनी पब्लिक है यार? की पेट में बहुत अच्छा फंक्शन चल रहा है, पब्लिक बहुत है। शोर नाम का फंक्शन चल रहा है, जोरदार एकदम हाई पब्लिक। अरे क्या पब्लिक, अच्छा का चौल भरे हुए हैं, मजा आ गया। तो किसी ने बोला अंदर जाएगा 2-2.5 घंटा लगेगा, जाके आया करके। मैं बोला अपना काम भी हो जाएगा और फंक्शन भी देख लेंगे। क्या बात है, हो गया अपना काम? चालू किया, गेम जो था चालू किया। हाँ छोटे गेम खिलवाए थे उसको। हाँ, उनके पप्पा के पास में से थोड़ा बहुत रिटर्न ले लिया। ऐसे घूमते घूमते आता थे, विनीता नगरी में आया। हाँ, डेकोरेशन किया, क्या डेकोरेशन किया। और नव तत्व वाले और सब देसी भाषा वैसा कर रहे हैं, मजा आ गया। इतनी भीड़ थी। अपना काम तो हो गया मेरा भाई। खत्म हो गया? अरे हो गया। क्या चोरी करके आए? गिनते जाओ, चलो गिनाओ। क्या बात है ये? तो पब्लिक का फोन है क्या? अरे तू देख भाई। 4
पांच, क्या बात है, क्या बात है, आज तो पार्टी है। ये सब इंटरनेशनल नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, आपने शायद अपने वाले को लगता है देख ध्यान पे देखा नहीं। अरे ये तो अपने मंडल के सदस्य का मोबाइल पर्स है। अपने वो सदस्य क्या ले अपना काम से मतलब अरे अपने भाई तो है यार, मीनू भाई उनका पर्स लेके आ गए यार आप। उनका पैसा अपना पैसा है। चलो ये बात भी सही है, ये बात भी सही क्या बड़ी है। बात और है। अपने जय भाई को फोन किया? जय भाई को फोन किया, बाकी तो कितने वॉलंटियर खड़े हो गए। अरे यार वॉलंटियर क्यों, क्या हुआ वॉलंटियर का? जाने नहीं दे ठीक से, बोलता ऐसा जॉब ऐसा जॉब ऐसा जॉब करके उनको भी नहीं छोड़ा मैंने तो। क्या लिया उनसे? वॉकी टॉकी से फोन में बात कर रहे थे। हाँ। उसको इधर जाए दो उसको उधर जाए दो करके। हाँ। तो उसका दिमाग खराब हो गया उधर खड़े खड़े। उनको भी नहीं छोड़ा। क्या बात है, उनका भी वॉकी टॉकी ला लिया? हाथ डाल के क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो अभी जय भाई को भी फोन कर लेता हूँ मैं। वो 2 महीने से कोमा में, उनको हुक्का नहीं मिला इसलिए। बुला। फोन करता हूँ, चलो। हेलो चलो जय भाई, कहाँ पे हो? अरे आपको लोकेशन भेज दो, जल्दी से जल्दी आ जाओ, हुक्का का सेटिंग हो गया है। क्या बात कर रहा है? अरे हाँ, कोमा से बाहर आने का टाइम आ गया है। मुझे दे दूंगा फिर मैं। नहीं, इस बार कोमा में नहीं, इस बार सीधा स्वर्ग में जाओगे आप लोग। खाने के लिए क्या मंगाता? खाने के लिए 2-3 रेड बुल मंगाते, 2 बेरी बेरी फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो विस्टिस। और जय भाई कैसे हो, क्या हाल? ठीक से बोले दो से बोले चार। ये भी किसका है यार? पढ़े करना है हम लोग पढ़े करना है यार। ये की बड़ी मजाक कर रहा है यार। ये आपका रात तो अरे भाई बैंगलोर में सिंपल रूल है, कोई भी स्टडीज करनी हो, हुक्का पीना आ गया तो सब में पास। तो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, बीबीए, एमबीए, एमकॉम, बीकॉम, बीटेक कुछ भी बन सकता है, हुक्का मारना आना चाहिए। ले एक बात है, छोटे भाई को दे। आप लोग मेरे बात सुना है ना? कैसे लगा सहयोग है आप लोग? भाई 21वीं सदी में रोटी से पहले हुक्का लेते हैं लोग, एक बार कोशिश तो कर। एक बार ले मजा आएगा। पहली बार काशी आती है। स्वर्ग का एहसास होगा, स्वर्ग का एकदम ऐसा लगेगा कि वही सब है आसपास। अरे चल तू हुक्का मार, तब तक मैं पत्ते हुआ खेलते हैं। आज के युवानों को क्या हुआ, पूरा दिन करते हैं दुआ दुआ। कभी हुक्का कभी दारू कभी बीड़ी, यही है नर जाने की सीढ़ी। एक होते कल्याण मित्र जो हमें सदगति की ओर लेके जाते हैं, और एक होते वो मित्र जो हमें दुर्गति की ओर लेके जाते हैं। तो हमें विचार करना है हमें किस ओर जाना चाहिए। मुझे तो इन भाइयों की तरह नहीं बनना है। क्या आप लोगों को इन भाइयों की तरह बनना है? आगे देखते हैं। भाई आज तो मजा आ गई, मजा। आज तो जलसा है भाई, जलसा है। लोगों के दोस्त तो विदेश जाते हैं, लोगों के दोस्त तो विदेश जाते हैं, पर मेरे दोस्त तो ठेके से आगे भी जाते हैं। क्या बोला है भाई, दिल खुश हो गया भाई। भाई 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। और बना है लेकिन काम हो जाए। दिल की बात छीन लेना, दिल की बात छीन लेना। वेटर जीसस भाई क्या पिएगा आज तू? भाई मैं तो ओल्ड भी हुआ। मेरे लिए चिल्ड बकाड़ी। जैन भाई एक रेड वाइन, एक वोडका, एक चिल्ड बकार्डी, और जो मैंने लेके आ जाता हूँ। चक्का भाई क्या दिख रहा है भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है भाई। ये तो विमेंस मैच है भाई, मैच जो है वुमेन्स, मेरे को तो सिर्फ सट्टे से मतलब है। और आज अपनी स्मृति मंदना खेल रही है 50 पे भाई। जब वो हेलमेट निकाल के अपने दोस्तों के साथ खेलती है, क्या लगती है भाई। उसके स्ट्रैट लेग देखकर तो दिल में आए क्या लगती है स्मृति मंदाना? आप लोगों ने देखा है कभी स्मृति मंदाना को? क्या लगती है? देखना चाहिए, नहीं देखा है तो। यह भी वस्तीकरण का उदाहरण ही है। किसी अन्य स्त्री के बारे में ऐसी बातें करना या गलत नजरों से देखना क्या हमें शोभा देता है? जरा विचार कीजिएगा और जरा विचार कीजिएगा। भाई मैंने तो स्मृति में 2 लाख लगाए, क्यों बोल रही भाई? मेरे को स्मृति थोड़ी पसंद नहीं है भाई। भाई देखो कौन पसंद है, वो भी तैयार करता हूँ उसको। क्या चॉइस है तेरी भाई? बोल भाई कितना लगाएगा तू? 2 लगा मैं तेरा डबल लगाऊंगा भाई। भाई आगे जाएगा तू, आगे
भाई मेरे को स्मृति में 3 लाख लगा दे भाई। 5 लाख स्मृति पे। बात में भाई भाई हमारी सेटिंग हुई थी ना 2 लाख। मेरा एक छोटा भाई जैसा मेरा दोस्त है, उसके लिए और 3 लाख लगाओ, और एक मेरा भाई है उसके लिए 5 लाख लगाओ स्मृति मंदाना पे, और एक मेरा थोड़ा तुरंगी दोस्त है पर दिल का थोड़ा साफ है, उसके लिए जेबी माँ के ऊपर 4 लाख लगाओ भाई। आज पार्टी सब साइड में, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। क्या बोला भाई? मेन्यू कार्ड वेटर जल्दी आना भाई। बहुत ही लगे, जल्दी आना। भाई देख, तेरे रेस्टोरेंट का मैं चेक किया रिव्यू, वेज और नॉन वेज दोनों साथ में। ये क्या है भाई? किचन अलग अलग है क्या? मैं तो वेजिटेरियन हूँ। आपको ऑडिशन में पूछ सकते हैं, हमारी किचन देगी। वेज मिलेगा, मिल जाएगा। भाई चलेगा तेरे को? चल जाएगा वेजिटेरियन तो भाई तो ये सब कुछ चलेगा तो मेरे को भी चलेगा। एक पनीर टिक्का पिज्जा चाहिए मेरे को। भाई मेरा मार्गरेटा पिज़्ज़ा। मेरा बर्गर लिख दो। इस कोल्हापुरी चल गई। जल्दी लेके आओ भाई, जल्दी। आज पार्टी आपकी। भाई 20 रन चाहिए 10 बॉल में, और अपनी स्मृति खेल रही है 90 पे 90, और 10 रन चाहिए। ये हमारी 100 होगा भाई। आउट हो गए भाई, ये तो आउट हो गए यार। मैच बाकी है गाइस, मैच बाकी है। भाई जमीमा स्ट्राइक पे और 5 रन चाहिए, एक बॉल बाकी है भाई। बॉलर भागती हुई यॉर्कर डाली और वो बोल रहा है यार। बेटा आपके बाबा को कुछ हो गया बेटा? जल्दी से जल्दी इधर आ जाओ बेटा, जल्दी से जल्दी। भाई क्या हुआ तुझे? भाई पापा क्या हो पापा? पापा ये क्या हो पापा? मैंने आपको कहा था पापा मत कीजिए पापा। पापा देखा आपने इन प्रश्नों का परिणाम? जब भी हम पबजी, चेस या लूडो खेलते हैं और सिर्फ मांस शब्द का उपयोग करते हैं, तभी हमारी सोच कितनी नकारात्मक हो जाती है। तो सोचिए जरा, मांस खाने से, हुक्का पीने से या यदि अन्य व्यसन करने से हमारी बुद्धि कितनी भ्रष्ट होगी। आजकल नए नए रेस्टोरेंट खुलने के चक्कर में हम कुछ चेक भी नहीं करते कि वो वेज दे रहे हैं नॉन वेज दे रहे हैं, कोई भी हम जाके हम उधर फिर भी हम उधर जाकर हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। इन व्यसनों से क्या परिणाम होता है आप सभी ने देखा ही है। इन व्यसन से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। सिर्फ आपको एक पल की खुशी जरूर दे सकता है, पर आपकी भी हालत इस तरह की तरह ही होगी। जरा सोचिएगा और अपना जीवन भी व्यसन मुक्त बनाएगा। धन्यवाद। आपने कोर्ट में बहुत से केसेस देखे होंगे, कहीं खून के, कहीं मर्डर के, कहीं चोरी के, तो कहीं डकैती के। पर आज हमारी कोर्ट में एक अनोखा केस आया। श्री महावीर स्वामी भगवान के बताए गए 8 कर्मों के सिद्धांतों के बारे में इस कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये 8 कर्मों की कोर्ट क्या है और इसकी अनोखी बात क्या है। भाई लॉर्ड, आज का हमारा केस बहुत ही विचित्र प्रकार का केस है। ये ना तो चोरी डकैती का, ना ही खून खराबे का है। इसमें एक तरफ एक फरियादी है तो दूसरी तरफ 8 अपराधी है। अब इनमें से कौन गुनहगार और कौन निर्दोष है वो हमें पहचानना है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ 8 कर्मों को एक एक करके पेश किया जाए। परमिशन ग्रांटेड। ज्ञानवाणी कर्म हाजिर हो। बताओ ज्ञानवाणी कर्म अपने बारे में, क्यों ये पट्टी बांध के आए हो तुम कोर्ट में? मैं आंख बंदी पट्टी जैसा हूँ। जैसे आंख पर पट्टी बांधने पर कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही मैं जीव को ज्ञान चढ़ने नहीं देता हूँ। जब जीव पढ़ने बैठता है तो मेरे कारण वह बड़ा आलस करता है। यही तो मेरा जादू है जज साहब। तो आखिर इस दिन को तुम क्यों परेशान करते हो? इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जज साहब, इसकी वजह से मुझे मेरा नाम भी याद नहीं रहता, लिखवाना पड़ता है। मेरा नाम कल्लू कालिया। वकील साहब अब कंटिन्यू करें। तुम जवाब दो, आखिर तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया कि उसे अपना नाम याद नहीं रहता? इस जीव ने ज्ञान की बहुत आसाधना की है। कभी पेपर को फाड़ा तो कभी थूक लगाकर नोट गिना। यही नहीं, पेपर पर खाना खाया, खाते खाते बोल किया, मोबाइल टीवी आदि देखते हुए खाना खाया। अब क्या ही कहूँ जज साहब, इसलिए मैं इस जीव को कुछ याद रहने नहीं देता हूँ। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। दर्शनावण्य कर्म हाजिर हो। बताओ मैं अपने बारे में, क्या परिभाषा है तुम्हारी? मैं राजा के द्वारपाल जैसा हूँ। जैसे द्वारपाल किसी भी व्यक्ति को राजा के पास जाने से रोकता है, वैसे ही मैं जीव को अनंत दर्शन गुण से रोकता हूँ। मैं चाहूँ तो जीव को अंधा, बहरा, गूंगा आदि बना सकता हूँ। तो तुम इस जीव को क्यों परेशान करते हो? क्यों सताते हो इसे? क्या किया है इसने ऐसा? जज साहब,
जज साहब, इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से मैं कुछ देख नहीं सकता। बताओ क्यों तुमने इसे अंधा बनाया? इस जीव ने देव गुरु धर्म की कभी उपासना नहीं की। इस जीव ने देव के गुण जैसे अभक्षय त्याग, कंदमूल त्याग कभी किया नहीं। इस जीव ने सही धर्म को कभी नहीं सिखाया। जब तक यह जीव नहीं सुधर जाता तब तक मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वेदनीय कर्म हाजिर हो। क्या कर रहे हो? जाके खड़े हो जाओ। ये क्या हरकत की तुमने? तुम कोर्ट में हो, बुद्धि नहीं है? बताओ मैं अपने बारे में, क्या परिभाषा है तुम्हारी? मैं तलवार में लगे शहद जैसा, जैसे तलवार जैसे शहद चाटने पर सुख मिलता है, वैसे अगर इस तलवार से जीव कट जाए तो दुख भी मिलता है। मैं जीवों को पुण्य करने पर सुख देता हूँ और पाप करने पर दुख। मैं जीवों को धर्म नहीं करने देता। मेरे कारण जीव आटे से करके नरक का भयंकर दुख पाता है। मैं जीवों को मछलियों की तरह तड़पाता हूँ। मैं जीवों के अनंत सुख को रोकता हूँ। हा 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 हा। इसके पीछे क्यों पड़े हो? क्या किया इसने ऐसा तुम्हारे साथ? नहीं हो जज साहब, इसकी वजह से मुझे इतना सारा डिप्रेशन हो गया। जवाब दो मेरे सवाल का कि क्यों तुमने इसे डिप्रेशन का मरीज बना के छोड़ा? इस जीव ने कभी गुरुजनों की सेवा नहीं की, कभी किसी को माफ नहीं किया, कभी किसी पे दया नहीं दिखाई, कभी किसी गरीब को दान तक नहीं दिया। तो मैं इसको परेशान तो करूंगा ही। ठीक है, तुम जा सकते हो। मोहनीय कर्म हाजिर हो। ये क्या तुम कोर्ट में नशे कर रहे हो? फेंको उस बॉटल को। बताओ मैं अपने बारे में। मैं शराब या दारू के नशे जैसा हूँ। मेरे उद्देश्य से जीव धर्म अधर्म नहीं जानता। मुझे जैसा तैसा समझने की गलती ना करना, क्योंकि मेरे 28 साथी है। सभी कर्मों में मेरी स्थिति सबसे ज्यादा और अधिक है। मैं जीव के चारित्र गुण को रोकता हूँ। हा हा हा। तो इसे क्यों परेशान करते हो? क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? क्यों इसे सताते हो तुम? नहीं हो जज साहब, इसकी वजह से मुझे लीमेल का एडिक्शन हो गया। बताओ मुझे, क्यों किया तुमने इसके साथ ऐसा? इस जीव ने क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे 4 कषाय से जिनको प्रेम जाल में फंसाया, दूसरों का अधर्म का मार्ग दिखाया, मंदिर के पैसों की चोरी की, इसलिए मैं हर वक्त परेशान करता रहता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। आयुष्य कर्म हाजिर हो। बताओ मैं अपने बारे में, आखिर क्यों ये बेड़िया बांध के कोर्ट में आए हो तुम? मैं जंजीर जैसा हूँ। जैसे गुनहगार को सजा मिलने पर वह सजा पूरी नहीं होती तब तक वह जेल से छूट नहीं सकता, वैसे ही मेरे होने के कारण जीव अपनी गति से बाहर नहीं निकल सकता। जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता हो तब मैं उसे सदगति का आयुष्य बताता हूँ, और मेरे कारण जब कोई व्यक्ति बुरा कार्य करता हो तब मैं उसे नरक गति का आयुष्य बताता हूँ। मैं जीवों के अक्षय स्थिति के गुण को रोकता हूँ। तो आखिर इसने क्या किया है? क्यों इसके पीछे पड़े हो तुम? नहीं है जज साहब, इसकी वजह से मैं कोई अच्छा काम ही नहीं कर पाता। बस पूरे दिन माला बीनता हूँ खाली। जवाब दो तुम, क्यों इसके साथ तुमने ऐसा किया? इस जीव ने रात्रि भोजन, वैश्यागमन, मांसाहार आदि बहुत किया। यही नहीं, चोरी, हिंसा, क्रोध भी बहुत किया। इसलिए मैं इस जीव को अनंत संसार में भटकाता रहूंगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। नाम कर्म हाजिर हो। ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो कोर्ट में? बताओ मैं अपने बारे में, क्या परिभाषा है तुम्हारी? मैं चित्रकार जैसा हूँ। जैसे चित्रकार अलग अलग मनुष्य, जीव आदि के चित्र बनाता है, वैसे ही मैं चाहूँ तो तुम सबको अच्छा शरीर भी दे सकता हूँ, और चाहूँ तो तुम सबको खराब शरीर भी दे सकता हूँ। मैं चाहूँ तो तुम लोगों को समाज में इज्जत दिला भी सकता हूँ, और चाहूँ तो तुम लोगों को समाज में इज्जत छीन भी सकता हूँ। इस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्यों इसे परेशान किया तुमने? जज साहब, इसकी वजह से मेरा ये नन्हा मुन्ना प्यारा प्यारा मासूम सा हाथ आज मेरे साथ नहीं रहा। आपके नन्ना मुन्ना प्यारा हाथ का बयान भी लिया जाएगा। शांत रहे। वकील साहब, अब कंटिन्यू करें। तुम जवाब दो, आखिर क्यों तुमने इसका हाथ तोड़ दिया? वकील साहब, ये तो रोकड़ू है। ये हमेशा कपड़ा खराब कार्य करता है। जब तक ये कपड़ा खराब करेगा तब तक इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जा सकते हो तुम। गोत्र कर्म हाजिर हो।
ये क्या तुम बनियान पहन के कोर्ट में आए और टूटे मटके से खेल रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? हमें अपने बारे में बताओ। मैं खेल नहीं रहा हूँ, मैं कुंभार जैसा हूँ। जैसे कुंभार अगर अच्छे घड़े बनाए तो मंगली पूजनीय माने जाते हैं, और इसकी तरह खराब घड़े बनाए तो निस्संदेह पात्र कहला जाते हैं। वैसे ही अगर कोई जीव उच्च कुल में जन्म ले तो पूजनीय माना जाता है, और नीच कुल में जन्म ले तो निंदनीय माना जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मुझसे शैतानी नहीं, मैं जीवों के अगुरु लघु गुण को रोकता हूँ। इस बेचारे मासूम ने क्या किया है? क्यों इसे परेशान करते हो? इसकी वजह से मेरा परिवार आज इतना पुअर है। बताओ क्यों तुमने इसके परिवार को गरीब बनाया? इस जीव को अपनी श्रीमंताई पर बहुत घमंड है ना। कभी किसी गरीब को दान तो नहीं दिया, परंतु कुवचनों से अपमानित बहुत किया है। उच्च कुल में जन्म लेने के बावजूद भी नीच कुल जैसी हरकतें की है, तो मैं इसको परेशान तो करूंगा ही। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। कर्म हाजिर हो। अरे तुम तो अच्छे घर के लगते हो, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, हूँ मैं खाते पीते राजा का चतुर भंडारी। मैं राजा का भंडारी। जैसे राजा मुझे दान देने का हुक्म तो करता है, परंतु मैं हर वक्त बीच में अड़चन डालता हूँ। उसी तरह मेरे वजह से ना तो जीव दान दे सकता है, ना पुण्य कमा सकता है, और तो अच्छी वस्तु का सुख ले सकता है। मैं जीव की शक्ति को रोकता हूँ। इससे तुम्हारा क्या बिगाड़ है? ये बेचारा भोला भाला क्या किया है इसने? इसकी वजह से अगर मेरे सामने टेस्टी जलेबी भी पड़ी हो तो भी मैं नहीं खा सकता। अब कंटिन्यू करें। जवाब दो, आखिर क्यों तुम इसे जलेबी खाने नहीं देते हो? इस जीव ने मंदिर में चल रहे पूजा आदि कार्यों में बहुत विघ्न डाला है, दूसरों को अधर्म का मार्ग भी दिखाया है, और तो और खुद तो दान नहीं दिया, परंतु जो दान देना चाहता था उसे भी दान देने नहीं दिया। इसलिए मैं इसे हर वक्त परेशान करता रहता हूँ। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। माय लॉर्ड, मेरी तरफ से इतना ही। अब आप अपना जजमेंट पेश कर सकते हैं। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा कैसे ये सब आठ कर्म इस जीव को परेशान कर रहे। क्यों कर रहे? क्योंकि ये ज्ञान की आशा क्या करता है, ज्ञान नहीं देता और गुरु भगवान की निंदा करता है। इसलिए ये आठ कर्म इस जीव को परेशान करते रहेंगे। अगर इस जीव को इन आठों कर्म से मुक्त होना है तो इसे चैत्य जन्म को निभाना ही पड़ेगा। झाड़ू निकाले, झाड़ू ये काटने कौन आता के तने? अरे भाग गुड़ा में कचरू पड़ी है। ओ क्यों है के बट्टा ए थारी खा नहीं मने तो हावर्ती करो तू खाकर आया मारे घरे तो भाई मारे घरे के कसरो बेलो नहीं करनो है। बिना ती मारा छोरो थने लावे के कसरो बेलो कीधो है मारे घरे ने तू बे दो छोरे ने पैदा करे कसरो बेलो कीधो है। तो मैं अपन मारी बात खबर देख हमके मने ठानी हमके मने कोई भी करे मारे पोतो पहली तू दो अभागी छोरी आने पैदा कर चुकी है। मारे पास छोरी नहीं चीज छोरी और कदम मारे घर नहीं चीज वहां पर तने वो तो हमारे हाथ में नहीं है मम्मी जी, वो तो सब भगवान जी के हाथ में है। कई थारे हाथ में नहीं है, सब थारे हाथ में से भाई तुमको हाथ है कि भरोसा नहीं है। हाल तुम आते डॉक्टर पड़े हाल वो कोई टीवी में हम खावा पड़े छोरो है के छोरी हाल हमारे तो कोई चेकअप नहीं कराना। क्यों नहीं कराना? सब कराना पड़ी तू हाल तो झाड़ू बराबर रखे ना हमारे पास लेना फटाफट काम कर लो। डॉक्टर की जो है कि नहीं हो भाई? डॉक्टर अंदर ही है, आप जा सकते हैं। जब से डॉक्टर ने उनका मिलवा है बहुत परेशानी 6 महीने हो गए। रोम डॉक्टर साहब नमस्ते, बोलिए क्या हुआ? देखो हमारी बीन नहीं है, नतीजो महीना हाले रही हो तो थोड़ा चेकअप वेकअप कराओ ना। तो अंदर लेके जाइए। मेरे मीटिंग करो थे, बैठो थोड़ी पर्सनल बात करनी है हमारे। बोलिए क्या हुआ? देखो डॉक्टर साहब हमारी बीन नहीं है कि नतीजो महीना हाले जो को हमके मारे छोड़ अच्छी है छोरी नहीं चाहिए। पहले वो दो छोरियां ने पैदा कर चुकी, तीसरी छोरी मारे नहीं चाहिए मारे चाहिए छोरो रे भी तो कोई फुल रोशन करी ए कमाविन दे छोरे रो तो नहीं जी तो दंग के पढ़ाई रो खर्चो रे वे ससुराल भेज लो तो खर्चो रे ठाए ने तो काम खर्चो
कोई मिशीन आवे ना किसी देख जो छोरो है कि छोरो रहे तो हाथ जो हो रात जो भारी दवाई दीजिए से छोरी रेवे के तो थे बटे खत्म कर दीजिए तो पर अंग्रेजी में कई बोले ओ वो अबॉर्शन हां कितना होशियार हो थे वो करती पर अबॉर्शन करना बहुत बड़ा पाप है। नहीं पाप ने कई पुण्य सब चाले अबे तो थे पर को कर जो ये करने से हमको जेल भी हो सकती है। नहीं वो तो छोरे के बारे हंसने की बात नहीं जेल कितने पुगो ए लियो तो ठीक है नंबर ये राजी हो आपको करवाना है तो आप दूसरे हॉस्पिटल में करवाएं, इस हॉस्पिटल में ये नहीं होगा। अरे भाई इतने लियो बड़े मैं थोड़ा हॉस्पिटल रोनो को थोड़ा फेमस है जो मोटी आ रही हो तो आपको कर जो पर आपने आपके बेटे को पूछा क्या? बेटा बिना कहीं पूछनो मैंने जो भी बोलूं के मैंने वास्ते वो पत्थर ही लकीर है हमारी सब बात माने वो तो ठीक है, बात देख लीजिए, मैं देखती हूँ। ठीक है आप लेट जाइए। दस उनकी सास का है? इनकी साथ बाहर है मैडम वो तो है के मारे नहीं, उनको लड़की है। कहीं पाछे छोरी ए भाई मैं तो आपने बोली इसलिए आप मिटाई दो अबे मैंने खत्म ही कर दो आपने सोच लिया कि आपको अबॉर्शन ही करवाना है? सोच लो कहीं मैं दीजिए अब आगे किने चियो करे मेरी हमारे घरे घड़ा करसा है तो आप बाहर जाके सारे फॉर्मेलिटीज फिल कर दीजिए। कौन में पेपर वर्क होता है ना, वो कर दीजिए। इतनी पढ़ी लिखी रहोगी तो अबे अमेरिका रहोगी हो मैं तो वो तो नर्स होगी, वो आपकी हेल्प कर देगी। ठीक है हमारा कौन को कर दो ठीक है, बस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। माँ ओ माँ मैं हूँ माँ, आप ही का मेरा अंश। हाँ माँ, मैं एक लड़की हूँ। लड़की होना क्या गुनाह है? लड़की होना क्या पाप है? माँ मैं इस दुनिया में आना चाहती हूँ, इस दुनिया को देखना चाहती हूँ। माँ मैं आपकी गोद में खेलना चाहती हूँ, पापा की उंगली पकड़कर चलना चाहती हूँ। माँ मुझे इस दुनिया में आने दो ना। माँ दादी को समझाओ ना कि मुझे इस दुनिया में आने दे, मुझे ना मारे। मैं क्या करूँ बेटा, दादी नहीं मानेगी। आई एम सॉरी। अब बैठे थे, आप लेट जाइए। नर्स ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। दादी ओ दादी, तू मेरी नारी जाति को जानकर मेरा गर्भपात करवाने के लिए तैयार हो गई, मगर जरा विचार तो कर, यदि तेरी माँ ने तेरी नारी जाति को जानकर तेरा ही गर्भपात करवा दिया होता तो। जिस स्थान पे ऐसे भयंकर पाप लीलाएं होते हैं, स्थान अस्पताल नहीं कत्ल खाना कहलाता है। जिस जीव ने अभी तक इस दुनिया को देखा तक नहीं, जिस जीव ने अभी कोई पाप नहीं किया, उसी जीव को नुकीले हथियारों से मार दिया जाता है। ये कैसा न्याय है? गर्भ परीक्षण द्वारा महिलाएं अपने गर्भ में पल रहे शिशु की नर या नारी जाति को जान सकती है एवं उसकी स्थिति को भी जान सकती है। अगर वह नारी होती है या उसकी स्थिति ठीक नहीं होती तो उसे गर्भ में ही मार देते हैं। क्यों? क्या बेटी होना पाप है या अस्वस्थ होना पाप है? अगर बेटियां ही नहीं होती तो कोई भी रिश्ते नहीं बनते, नहीं दादी होती, नानी, बहू, बहन, मासी, बुआ, कोई भी रिश्ते नहीं होते। बेटे एक कुल को रोशन करते हैं, मगर बेटियां दो दो कुलों को रोशन करते हैं। बेटी है तो कल है। अगर आप सबको हमारा एक्ट पसंद आया हो तो हमें जरूर वोट करें, और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास बुक है, वो तो 10 रुपीज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। प्लीज इसे जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।